एक जमात मुसलमानों में रखना, और रब्बना वबअथ फीहिम, उस मुसलमान जमात में से तेरे आखिरी नबी को भेजना। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलम मिनहुम। क्या पता चला, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, आबा व अजदाद, तमाम उम्महात ईमान वाले थे। अगर ये ना होता तो अल्लाह फरमाता, ए इब्राहिम आपने ये दुआ तो कर ली, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं कि मेरे हबीब के वालिदैन ईमान वाले रहे, इसलिए आपकी दुआ हमने कबूल नहीं की। ऐसा तो नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने उस दुआ को कायम रखा। कुरान करीम में ये दुआ मज़कूर है, जिससे ये पता चला कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन ये ईमान वाले थे। हम भी तिलावत करते हैं, नजदी भी अपनी मस्जिदों में तिलावत करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बना वबअथ फीहिम रसूलम मिनहुम के तहत हमारा ये अकीदा वाज़ेह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन सिर्फ नहीं, तमाम आबा व अजदाद मुसलमान हैं। नजदी भी यही आयत पढ़ता है, रब्बना वबअथ फीहिम ही पढ़ता, लेकिन वो ये ऐलान करता है कि माअज़ल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन ईमान वाले नहीं थे। देखा आपने डिफरेंस? वही कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कुरान करीम पढ़कर कुरान करीम के खिलाफ अकायद ये बयान करते हैं, और हमारे उलमा जो अकायद बयान करते हैं वो वही है जो कुरान से पढ़कर समझकर आपके जहनों को साफ करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब। ऐसे रसूल यानी हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज जो तेरी आयतों को इनके सामने तिलावत फरमाएंगे, इन्हें कुरान का इल्म सिखाएंगे, वल हिक्मा, इन्हें हिकमत सिखाएंगे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, आगे क्या है, व युज़क्कीहिम, और ए अल्लाह ऐसे रसूल को भेज जो कुरान सिखाए, हिकमत सिखाए और इनको पाक फरमाए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों को पाक फरमाने वाले हैं। ये अकीदा हमें अल्लाह ने सिखाया कि मेरे खलील इब्राहिम की ये दुआ कि ए अल्लाह तेरे रसूल उस रसूल को भेज जो पाक करने वाला है। क्या पता चला, हुजूर अलैहिस्सलाम दिलों को पाक फरमाने वाले हैं, लेकिन नजदी भी इसी आयत को पढ़ता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को पाक करने वाला मानता नहीं है। सो द डिफरेंस। एक ही आयत ये पढ़ते, जहां अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह पाक करने वाला तेरा रसूल, वयुज़क्कीहिम, लेकिन ये लोग हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक करने वाला मानते नहीं। जबकि बुखारी शरीफ इनके मदरसों में ये भी पढ़ाते, हमारे उलमा भी पढ़ाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ही मोहम्मद हूँ, यानी जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो वो मैं ही। फिर आगे फरमाया, अना अहमद, अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला भी मैं हूं। लेकिन बज़ाहिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मुबारक 63 साल की थी, लेकिन हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की सबसे ज्यादा हम्द करने वाला मैं हूं। अना अहमद, क्या पता चला, बज़ाहिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनियावी जिंदगी में 63 साल रहे, लेकिन खुद हमारे आका फरमाते हैं, कुन्तु नबिया व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले सिर्फ मौजूद नहीं थे, नबी थे, और जो नबी होता है वो आरिफ बिल्लाह होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को जब से अल्लाह ने बनाया तब से अल्लाह की तारीफ करते आ रहे हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से पहले भी अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, और आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से लेकर अब तक
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका चूंकि आज भी उनके जिस्म अक़दस से जुड़ी हुई, वो कैसे? बैहक़ी शरीफ की हदीस, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अल्लाह के तमाम नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। तो हुजूर ने फरमाया अंबिया हयात हैं, जबकि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा कर चुके, नबी नूह अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा कर चुके और दीगर अंबिया किराम दुनिया से पर्दा कर चुके। इसके बावजूद भी हमारे आका हयात का लफ्ज इस्तेमाल फरमाते। ऐ नजदियो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हमारे नबी नबियों को हयात फरमाए और तुम नबियों के सरदार को मुर्दा कहते हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से लफ्ज मुर्दा। और ए नजदियो, अगर तुम बात सुन रहे हो तो इस्माइल दहलवी की किताब सिराते मुस्तकीम में जो अल्फाज लिखे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मआज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, एक तो हदीस के खिलाफ। हुजूर ने फरमाया, इब्ने माजा शरीफ की हदीस, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, तो अंबिया किराम के जिस्म सलामत होते हैं। और आगे फरमाया फनबियुल्लाहि हय्युन, अल्लाह के तमाम नबी जिंदा, और फरमाया युरज़क़, रोजी भी दी जाती है। हुजूर फरमाते हैं अंबिया हयात हैं, रोजी भी दी जाती है, उनके जिस्म भी सलामत है। और ए नजदी, तुम कहते हो कि मरकर मिट्टी में मिल गए, तो इब्ने माजा शरीफ की इस हदीस के खिलाफ तुम्हारा अकीदा, तो पढ़ाते क्या हो? अपने मदरसों में क्या पढ़ाते हो? हदीस के नाम पर हदीस के खिलाफ अकीदा। फिर मजीद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया किराम को हयात का लफ्ज इस्तेमाल फरमाते हैं और इस्माइल दहलवी ने मरकर का लफ्ज इस्तेमाल किया, जबकि हुजूर के गुलामों को और गुलामों के गुलामों के ताल्लुक से रब ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए उन्हें मुर्दा ना कहो। और आगे फरमाया मुर्दा गुमान भी ना करो, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अब कोई हजरत उमर इब्न खत्ताब जो शहीद हुए उनको मुर्दा कहे या तसव्वुर करे कुरान के खिलाफ, हजरत उस्मान गनी शहीद कोई उनको मुर्दा कहे या तसव्वुर करे कुरान के खिलाफ, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाहु अन्हु, दीगर शुहदा किराम को मुर्दा कहे तो भी कुरान के खिलाफ, मुर्दा सोचे तो भी कुरान के खिलाफ। तो जिनके गुलामों का ये आलम है, आका के बारे में लफ्ज मुर्दा लिखा, तो कौन से कुरान पर तुम अमल करते हो? कौन सी हदीस पे तुम अमल करते हो? तो क्या पता चला कुरान और हदीस ये भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन उसके खिलाफ अकीदा बयान करते हैं। यहाँ अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वयुज़क्कीकुम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम, मेरा हबीब तुम्हें पाक करने वाला है। वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा वयुज़क्कीहिम, यहाँ वयुज़क्कीकुम अल्लाह फरमाता है मैंने ऐसे रसूल को भेजा जो तुम सबको पाक करने वाला है। और हुजूर ने फरमाया अना अहमद, अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला मैं। उसके बाद फरमाते हैं अनल माही अल्लज़ी यम्हुल्लाहु बियल कुफ्र, मैं मिटाने वाला हूं, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटा देता है। तो मुझे बताइए कुफ्र ये गहरा है या गुनाह गहरा है? कुफ्र गहरा है, गुनाहों की माफी होती है कुफ्र की, जब तक कलमा ना पड़े माफी नहीं होगी। और गुनाह तौबा से माफ हो जाते हैं और अल्लाह चाहे अपनी रहमत से माफ फरमा दे। तो गुनाह ये ज्यादा सीवियर है, ज्यादा गहरा है, कुफ्र ज्यादा गहरा है। तो हमारे आका के जरिए कुफ्र मिट जाता है, तो गुनाहों को मिटाना हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए कौन सी बड़ी बात है? तभी तो आला हजरत ने अपने खुतबे में फरमाया माहिद दुनूबी वल खता हबीबी रब्बिल अर्दी वस्समा, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम गुनाहों को मिटाने वाले, ये अपनी तरफ से नहीं फरमाया, हमारे आका के अल्फाज है कि अनल माही अल्लज़ी यम्हुल्लाहु बियल कुफ्र। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को अल्लाह ने कुफर से पाक करने वाला बनाया, तो गुनाहों से पाक करना हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए कौन सी बड़ी बात। तो कुरान करीम में सूरह बकरा ये भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन अकीदा इनका कुरान के खिलाफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद कुरान करीम के मुवाफिक है। फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आयतें तो बहुत सी है, लेकिन कुछ जो जो जहन में आता जाएगा वक्त की मुनासिबत से बताता जाऊंगा। सूरह तौबा जब आती है तो हाफिज साहब तिलावत करते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। आगे क्या है, याद है? आगे क्या है? बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाता है कि मेरा हबीब मोमिनीन के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। जबकि अर रऊफ अल्लाह की सिफत, अर रहीम अल्लाह की सिफत। अल्लाह ने अपनी अता से हुजूर अलैहिस्सलाम को भी बंदों के लिए मेहरबान बनाया। और यहां जुमला क्या है? बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मोमिनीन के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम रऊफ है, मोमिनीन के लिए रहीम है। मुहतरम हजरात, हमने कलमा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मुसलमान हुए। हम जब मुसलमान हैं तो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए रऊफ और रहीम फरमाया। इसका मतलब आज भी हमारे नबी हम पर मेहरबान, आज भी रऊफ है, आज भी रहीम है। ऐ नजदियो, तुम भी इसी आयत को पढ़ते हो और बिल मुमिनीन ही पढ़ते हो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को आज तुम रहमत नहीं मानते, आज तुम मेहरबान नहीं मानते, तो हमें तुमसे झगड़ा ही क्यों करना? इसलिए कि रब ने बिल मुमिनीन फरमाया, मोमिनीन के लिए। अगर तुम मोमिन हो तो मानो हुजूर रऊफ आज भी तुम्हारे लिए। अगर तुम अपने को मोमिन मानते हो तो हुजूर को रहीम मानो। इसका मतलब दाल में काला है। तुम अपने को मोमिन मानते ही नहीं, तभी तो हुजूर को रऊफ और रहीम नहीं मानते। और रब ने बिल मुमिनीन फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, आज भी हमारे आका हमारे लिए मेहरबान है। और इसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इसी आयत में, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। ऐ लोगो, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना, मशक्कत में पड़ना मेरे हबीब को गिरा गुजर। तो हम जब तकलीफ में होते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इससे तकलीफ होती है। मैं नहीं कह रहा, रब फरमाता कि हमारा मशक्कत में पड़ना हुजूर को गिरा गुजरता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा दुनिया में रहना तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा दुनिया से जाना तुम्हारे लिए बेहतर। बज़ाहिर ये बात समझ में नहीं आती। दुनिया में रहना हमारे लिए बेहतर, अंडरस्टूड। दुनिया से जाना हमारे लिए बेहतर कैसे हुजूर ने फरमाया? इसकी वजाहत खुद हमारे आका ने फरमा दी। मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश होंगे, तुम्हारे नेक आमाल देखकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, और तुम्हारे गुनाहों को देखकर मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश की दुआ करूंगा। कैसे रहमत वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी रोज़े अनवर में आराम फरमा रहे हैं और हमारी बख्शिश के लिए रब की बारगाह में दुआएं फरमाते हैं। तो अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, हुजूर को गिरा गुजरना, हमारा मशक्कत में पड़ना, इसका मतलब कुरान की आयत और हदीस करीम, हदीस पाक की रोशनी में इस वक्त भी हमारे आका हमारे आमाल से वाकिफ हैं, हमारे तमाम आमाल को देख रहे हैं। ऐ नजदी, तुम भी यही आयत पढ़ते हो, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, लेकिन हुजूर को हमारे आमाल से बाखबर तुम नहीं मानते। तो किस कुरान की तुम तिलावत, क्या तालीम तुम लोगों को देते हो? फिर मजीद सही मुस्लिम की हदीस, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उरिदत अलैया, मैं जानबूझ के पढ़ूंगा, उरिदत अलैया अमलु उम्मतिन। तो उलमा इस्लाह करेंगे, अमलु उम्मतिन का मतलब क्या हुआ? मेरे किसी उम्मत का कोई एक अमल, लेकिन नहीं, हमारे आका फरमाते हैं, उरिदत अलैया अमालु उम्मती, मेरी उम्मत के तमाम आमाल मुझ पर पेश किए गए। ये पास्ट टेंस है, माजी है। उरिदत
तो 1400 साल पहले हुजूर ने फरमा दिया मेरी तमाम उम्मत के आमाल मैंने देख लिया। और सही मुस्लिम में एक जुमला है हसनुहा व सय्युहा, मैंने मेरी उम्मत के नेक आमाल भी देख लिए, उनके गुनाह भी देख लिए। क्या पता चला हमारा आज वेस्ट बंगाल में इस इलाके में जमा होना इन उलमा किराम के साये में 1400 साल पहले हमारे आका ने इस अमल को भी देख लिया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले से देख चुके हमारे करने से पहले, और हयाती खैरुल लकुम हदीस के तहत आज भी देख रहे हैं। एक तो एडवांस में देख लिया, अभी भी देख रहे हैं। ये शान अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई। और ये कुरान करीम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम से भी साबित, हरीसुन अलैकुम तुम्हारी भलाई के बहुत ज्यादा चाहने वाले इससे भी साबित, और बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम मेहरबान वही होगा जो अमाल से वाकिफ है। फिर कुरान करीम हम जब तिलावत करते हैं सूरे अनआम, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मूकिनीन, रब फरमाता है ऐ मेरे हबीब, और इसी तरह हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाया नहीं, लफ्ज नूरी का लफ्ज इस्तिमरारी। क्या पता चला ऐ मेरे हबीब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अभी भी दिखा रहे हैं। क्या मलकूतुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज भी देखते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया से पर्दा करके हजारों साल हो चुके, लेकिन अल्लाह ने जब कुरान करीम हुजूर पर नाजिल फरमाया तब फरमाता है कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाते हैं। मतलब क्या हुआ कि रोज़े अनवर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं और कायनात को देख रहे हैं। जी क्या कहना है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ऐ वहाबियो, तुम भी इस आयत को पढ़ते हो, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, लेकिन तुम इस बात को नहीं मानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो या कोई भी नबी हो दुनिया से पर्दा कर चुके तो खत्म ये कहते हो, जबकि रब ने नस्से कुरान रब ने वाज़े फरमा दिया वकज़ालिका नुरी, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के विसाल शरीफ के बाद भी रब फरमाता है हम दिखाते हैं। यानी वो कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं लेकिन कायनात को देख रहे हैं। तो हमारा अकीदा अल्लाह के अंबिया कायनात को आज भी देख रहे हैं, ये कुरान से पता चला। और ए नजदियो, तुम भी यही आयत तरावी में पढ़ते हो, लेकिन तुम नबियों के बारे में ये अकीदा नहीं रखते। फिर इस आयत करीमा की तफसीर उठा ले, चाहे तफसीर तबरी हो जिनका विसाल हिजरी 310 में हुआ, 1100 साल पहले के बुजुर्ग, तफसीर बगवी हो, इमाम बगवी का विसाल हिजरी 506 में हुआ या 516 में हुआ, 900 साल पहले के बुजुर्ग, तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राजी हिजरी 606 में विसाल हुआ, 850 साल पहले के बुजुर्ग, इमाम कुर्तुबी जिनका विसाल 671 हिजरी में हुआ, 800 साल पहले के बुजुर्ग, इमाम जलालुद्दीन सुयूती जिनका विसाल 911 में हुआ, 500 साल पहले के बुजुर्ग। इन तमाम बुजुर्गों ने तफसीर में लिखा। और ए नजदियो, तुम जिसको इमाम मानते हो इब्ने तैमिया, उसका शागिर्द हाफिज इब्ने कसीर, उसने भी तफसीर इब्ने कसीर में ये लिखा। जुमले क्या है? हाफिज इब्ने कसीर लिखता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, फलम यख्फा अलैहि शैउम मिन अअमालिल खलाइक। जुमले पर गौर करें, फलम यख्फा, कोई चीज नहीं छुपी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नजर से। कौन सी चीज नहीं छुपी? शैउम मिन अअमालिल खलाइक, मखलूक में से जितने भी आमाल है उनमें से एक अमल भी नहीं छुपा। फलम यख्फा अलैहि शैउम मिन अमलि खल्किन नहीं है, किसी एक मखलूक का एक अमल नहीं छुपा नहीं है। अअमालिल खलाइक, और मखलूक में सिर्फ इंसान नहीं जिन्नात भी है, फरिश्ते भी हैं। क्या पता चला इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के अमल से भी वाकिफ, जिन्नों के अमल से भी वाकिफ।
इंसान के अमल से भी वाकिफ, और कयामत तक जितने भी इंसान आएंगे सबके अमल से वाकिफ, और उनमें से किसी का अमल भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नहीं छुपा। ये कौन कह रहा है? मुफस्सिरून तो कहते हैं, इब्ने तैमिया का स्टूडेंट इब्ने कसीर भी कह रहा है, ऐ नजदियो हमारे इमाम की बात नहीं मानते, तुम्हारे इमाम की बात तो मान लो कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म दिया, कायनात दिखा रहा है, और ये नस्से कुरान से साबित, और तुम इसका इनकार करते हो तो कौन सी आयत की तिलावत तुम करते हो? अवाम को क्या पैगाम दे रहे हो? कुरान तुम भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, फर्क इतना है कि हम कुरान से हमारे अंबिया किराम के अकायद को सीख रहे हैं, और तुम जानते हुए भी अंबिया किराम के खिलाफ अकीदा बयान करते हो। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे लोगों के पीछे आप नमाज पढ़ेंगे जो अल्लाह की आयतों से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अल्लाह की आयतें सुनाकर गलत तर्जुमा पेश करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसें पढ़कर भी गलत तर्जुमा पेश करके अंबिया किराम की गुस्ताखी करते हैं? और मजीद हाफिज इब्ने कसीर ने इसी आयत की तफसीर में एक और बात लिखी, जो जामे तिरमिजी में हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फतजल्ला ली कुल्लु शै, अल्लाह ने मुझ पर खास करम फरमाया और कायनात की हर चीज मुझ पर रोशन हो गई। फतजल्ला ली कुल्लु शै, हर चीज मुझ पर रोशन हो गई। देखिए, मैं आप सबको देख रहा हूं, लेकिन सबको पहचानता नहीं। देखना और है, पहचानना और। हमारे आका ने सिर्फ इतना नहीं फरमाया कि फतजल्ला ली कुल्लु शै, हर शय मुझ पर रोशन हो गई, आगे फरमाते हैं व अरफ्तु, मैंने हर शय को पहचान भी लिया। तो हमारे आका कायनात को देख भी चुके और पहचान भी रहे हैं। कायनात में हम भी हैं, 1400 साल के बाद हम पैदा हुए, हुजूर ने पहले से हमको पहचान लिया है, और कयामत तक जितने लोग आएंगे सबको हमारे आका पहचान रहे हैं। और ये भी इब्ने कसीर ही ने लिखा, तभी तो आला हजरत ने बखूबी फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपकी शान सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके सामने जाहिर ना हो। मुझे बताइए, ये आला हजरत के अशआर इस हदीस के मुवाफिक है कि नहीं? फतजल्ला ली कुल्लु शै व अरफ्तु, सुभान अल्लाह। अब आगे और बढ़े, इसी कुरान करीम में वो भी तिलावत करते हैं, हम भी तिलावत करते हैं। रब ने फरमाया सूरह तौबा आयत नंबर 105, वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। अल्लाह फरमाता है, ए हबीब आप फरमा दीजिए, ए लोगो अमलू, अमल करो, फसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल देखेगा। अल्लाह तो देख ही रहा है। फसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल देखेगा। और रब ने आगे फरमाया व रसूलुहु, अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे अमाल देखेंगे। ए नजदियो, कुरान की आयतों को डायरेक्ट लेकर तुम लोगों को गुमराह करते, तफसीर से दूर भागते हो। तो अगर डायरेक्ट बात करनी है तो आओ इस बात को मानो कि अल्लाह अपने जाती तौर से हमारे अमाल से वाकिफ है, और अल्लाह ही ने व रसूलुहु का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, तो अल्लाह की अता से हमारे आका तमाम लोगों के अमल से वाकिफ है। इसलिए कि अल्लाह ही ने फरमाया वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। तो अगर डायरेक्ट आयत का तर्जुमा लेते हो तो मानो कि हुजूर अलैहिस्सलाम अमाल से वाकिफ हैं, और आगे वल मुमिनून का लफ्ज है। मुफस्सिरून फरमाते हैं, या अल्लाह के नेक बंदे मुराद है। क्या पता चला, अल्लाह की अता से हुजूर के सदक़े में अल्लाह के औलिया भी हमारे अमल से वाकिफ है। तो ऐ नजदियो, तुम भी सूरह तौबा तरावी में पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं। हमारा अकीदा वाज़ेह है कि अल्लाह जाती तौर से सब कुछ जानता है, अल्लाह की अता से रसूल जानते हैं, और रसूल के सदक़े में औलिया भी देखते हैं। और तुम भी यही आयत पढ़ते हो, लेकिन अल्लाह के रसूल को हमारे अमाल से वाकिफ नहीं मानते, औलिया किराम की अजमत नहीं मानते। तो तुम कुरान पढ़कर भी कुरान के खिलाफ अकायद बयान करते हो।
देखा अपने मोहतरम कि आपके सामने ये कुरान और हदीस की बातें करते हैं, हकीकत यह है कि कुरान और हदीस के खिलाफ आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। फिर मजीद इसी कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनीन की उनकी जानों से ज्यादा करीब है। ऐ नजदी, तुम भी सूरह अहज़ाब पढ़ते हो, इस आयत की तिलावत करते हो, लेकिन हुजूर को अपने से करीब नहीं मानते। मत मानो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसलिए कि अल्लाह ने अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन फरमाया, मोमिनीन से हुजूर करीब है। ऐ नजदियो, तुम अपने को मोमिन मानते हो तो हुजूर को करीब मानो, और तुम हुजूर को करीब नहीं मानते तो तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम अपने को ईमान वाला नहीं मानते। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं तो आज भी हमारे नबी हमसे करीब हैं, हमारे अमाल से वाकिफ हैं, यहां तक कि हमारे दिलों के खतरात से भी वाकिफ है। अब इस पर भी एतराज मत करना कि दिलों के खतरात से कैसे वाकिफ है। पहले तो हुजूर ताजुश शरिया का ये शेर सुन ले। मदीने शरीफ में जब हाजिरी का मौका अल्लाह सबको अता फरमाए तो ताजुश शरिया फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह ऐसी है कि वहां आपको जबान से कहने की जरूरत नहीं है आपकी हाजत क्या है, बल्कि अदब के साथ खड़े रहें, आंसू बहते रहे और आंसू आपकी दिल की आवाज को बताते रहे हुजूर को, आंसुओं के जरिए आपकी हाजतें जाहिर हो, लेकिन रोते वक्त जो आह निकलती है ना, वो आवाज भी ना आने पाए। रोने का मतलब ये नहीं कि आप आह करके रोते वक्त भी आंसू भी ऐसे बहाइए कि आपकी आवाज तक ना निकले। सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, चश्मे तर वहां बहती, दिल का मुद्दआ कहती, चश्मे तर वहां बहती, दिल का मुद्दआ कहती, आह जो आवाज है वो भी बाअदब रहती, आह बाअदब रहती, मुंह मेरा सिल जाता। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम दिलों से वाकिफ है। तो हुजूर ताजुश शरिया ने अपनी तरफ से नहीं फरमाया, हदीस की रोशनी में फरमाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारनी मुतअम्मिदन कान फी जवारी यौमल क़ियामह। हदीस का मफ़हूम, जो मेरी ज़ियारत के इरादे से आए, जो खासकर इसलिए आए कि वो मेरे लिए आ रहा है, मन ज़ारनी मुतअम्मिदन कान फी जवारी यौमल क़ियामह, जो खासकर मेरी ज़ियारत को आए कल बरोज़े क़ियामत मेरे पड़ोस में रहेगा। और दूसरी जगह हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन जाअनी ज़ाइरन ला तअमलुहु हाजतुन इल्ला ज़ियारती कान हक़्क़न अलैया अन अकून लहू शफ़ीअन यौमल क़ियामह। जिसका मफ़हूम ये कि जो मेरी ज़ियारत को आए और मेरी ज़ियारत के अलावा और कोई मकसद ना हो, सिर्फ मेरे लिए आ रहा है, कल बरोज़े क़ियामत में उसकी शफ़ाअत करूँगा। तभी तो आला हज़रत जब मदीना शरीफ जाते, हज को जब गए तो फरमाते हैं, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था जो हमसे कि नुज़हत किधर की है। क्यों? इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, हज भी मिला तो हुजूर के सदक़े में मिला, इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमाना, जो इस इरादे से आए वो मेरे पड़ोस में रहेगा, जो खासकर मेरे लिए आए मैं उसकी शफाअत करूंगा। हजारों लोग रोजाना हाजिरी देते हैं, कुछ कारोबार के इरादे से जाते हैं, कुछ ग्रुप को संभालने के लिए जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की गरज से जाते हैं, कुछ लोग लोगों को सताने जाते हैं कि या रसूल अल्लाह मत कहो, हुजूर की बारगाह में अदब से खड़े मत हो, और कुछ लोग इखलास के साथ जाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तो आपके लिए आया हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? रोजाना हजारों लोग आते हैं, हुजूर सबसे वाकिफ है, तभी तो फरमाया जो इस इरादे से आएगा मैं उसकी शफाअत करूंगा, जो इस इरादे से आएगा वो मेरे पड़ोस में रहेगा। इसका मतलब हमारे आका हर किसी के नीयतों से वाकिफ है, कौन किस इरादे से आ रहा है। इतनी वजाहत हदीस में है, इसके बावजूद भी ये नजदी हमारे आका की शान को नहीं मानते, चाहे वो जाकिर नायक की शक्ल में हो, चाहे मुजफ्फरुल इस्लाम बिहारी की शक्ल में हो, चाहे आपके यहाँ का जर्जिस की शक्ल में हो,
चाहे किसी और शक्ल में हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं अगर तुम कुरान के नाम पर हुजूर के खिलाफ बोलते हो। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं हदीस के नाम पर हुजूर की शान को घटाकर पेश करते हो। हकीकत यह है कि तुम कुरान तो पढ़ते हो लेकिन कुरान के मुआफिक अकीदा नहीं रखते। फिर मजीद अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ए हबीब, हमने आपको हाजिर नाजिर बनाकर भेजा, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। इस आयत की तफसीर उठा ले, उलमा मौजूद है। मुफस्सिरून लिखते हैं अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिदुन फिद दुनिया बि अहवालिल आखिरह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनियावी जिंदगी में आखिरत के तमाम अहवाल के गवाह हैं। व अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिदुन फिल आखिरह बि अहवालिद दुनिया। और हमारे आका आखिरत में दुनिया के तमाम लोगों के आमाल के गवाह हैं। और यहां तक मुफस्सिरून ने फरमाया, कौन ईमान वाला है वो भी हुजूर जानते हैं, कौन कुफर पे है वो भी हुजूर जानते हैं, कौन मासियत पर है वो भी जानते हैं, कौन इताअत गुजार है वो भी हुजूर जानते हैं। तो तफसीर में वाज़ेह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब के अमाल से वाकिफ, सब के लिए गवाह। लेकिन ये नजदी हुजूर अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर नहीं मानते। पढ़ते कुरान है लेकिन कुरान में शाहिदन के तर्जुमे को लेकर ये अपनी मनमानी चलाते हैं, जबकि मुफस्सिरून ने हाजिर नाजिर का मफहूम बताया। और हम कुरान पढ़ते हैं तो अकीदा ये रखते हैं कि अल्लाह ने हुजूर को गवाह बनाया तो इसका मतलब हुजूर हम सब के अमाल से वाकिफ हैं। कितना बड़ा फर्क है इनके कुरान पढ़ने और हमारे कुरान पढ़ने में। इसी तरह जब हम और आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर पर दरूद भेजते हैं। अब इसको मुख्तसर करके समझाने की कोशिश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला अज़ली अबदी कदीम है। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और अल्लाह की मखलूक ये हादिस यानी पहले वजूद में नहीं थी, अल्लाह के बनाने से वजूद में आई। और अल्लाह हमेशा से। एक वक्त आएगा जब सबको मौत का मजा चखना होगा। फरिश्ते, हत्ता के फरिश्तों को भी मौत का मजा चखना होगा, जिन्नों को भी मौत का मजा चखना होगा। कयामत आ जाएगी, रब इरशाद फरमाएगा 24वें पारे में ये आयत है, लिमनिल मुल्कुल यौम। आज किसकी बादशाहत? जवाब देने के लिए कोई हाजिर नहीं। फिर रब ही जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। बादशाहत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। लेकिन इस पर गौर क्यों नहीं करते? अल्लाह की सिफत है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजना। और अल्लाह ताला को सिफत किसी ने बाद में नहीं दी। अल्लाह ताला जैसे अजली अबदी कदीम है, उसकी सिफात भी अजली अबदी कदीम है। अल्लाह हमेशा से रहमान है, हमेशा से रहीम है। अल्लाह को किसी ने बाद में कोई सिफत नहीं दी। लेकिन देवबंदियों ने अल्लाह के बारे में ये लिखा जैसे फतावा रशीदिया में गंगोही ने और खलील अहमद अम्बेठवी ने बराहीन कातिया में कि माअज़ल्लाह रब ताला झूठ बोलने पर कादिर है। तो अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, अल्लाह के लिए ऐब को साबित करते हो तो अल्लाह को सिफात बाद में किसी ने नहीं दी। अल्लाह के तहते कुदरत अगर झूठ बोलना होता तो अल्लाह की सिफत में कादिब का होना भी जरूरी था। तो अगर अल्लाह काजिब है उसकी सिफत, तो कुरान को सच्चा हम कैसे माने? तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह की तमाम सिफात ऐब से पाक है। ऐब वाली चीजों में वो सलाहियत ही नहीं कि अल्लाह के तहते कुदरत वो दाखिल हो। अल्लाह तबारक व तआला की तमाम सिफात ऐब से पाक और आला से आला है। और रब तबारक व तआला की सिफत में यह है कि वो अपने हबीब पर दरूद भेजता है। और अल्लाह की सिफात हमेशा रहने वाली है। जब लिमनिल मुल्कुल यौम अल्लाह फरमाएगा किसकी बादशाहत, जवाब देने के लिए कोई हाजिर नहीं। अरवाह को अगर फना नहीं तो उस वक्त अरवाह भी जवाब नहीं देंगे। इंसान तो मौजूद नहीं, फरिश्ते मौजूद नहीं, जिन्नात मौजूद नहीं, अल्लाह की हम्द बयान करने वाला कोई नहीं।
लेकिन हबीब पाक पर दरूद भेजने वाली जात रब की मौजूद है। तो कुरान करीम की इस आयत में इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नजदियो तुम पढ़ते हो तो कुछ नहीं कहते। हमारे उलमा जब इस आयत को पढ़ते तो कहते हैं कि अल्लाह को याद करने वाला तो कोई नहीं उस वक्त, लेकिन हबीब पर रहमत भेजने वाला रब अभी भी मौजूद है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अल्लाह ने ऐसे रखी है कि कोई भी नहीं है लेकिन हुजूर पर रहमत अल्लाह नाजिल फरमाता रहता है। सुभान अल्लाह। इस तरह की कई आयतें मौजूद है कुरान करीम में जो हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो पढ़कर भी लोगों को गुमराह करते हैं, हकीकत नहीं बताते। आपके यहाँ 5 मसाजिद में से 4 उनकी, इसका मतलब 80% उन्होंने कब्जा कर लिया। आपने क्या किया आज तक? मैंने तो सुना कि इस मस्जिद को भी कब्जा करने आ गए थे, लेकिन नौजवानों ने हिम्मत की और उनको कब्जा करने से रोक दिया। अब आप चूंकि हकीकत जान चुके कि ये कुरान पढ़कर कुरान के खिलाफ अकीदा रखते हैं, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि लोगों को रोके उनकी मस्जिदों में जाने से? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि नौजवानों को एडुकेट करे कि हकीकत में अहले सुन्नत के जो अकायद है वो कुरान और हदीस के मुआफिक है? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं कि वहाबियों के एतराजात को सीखे और उसके जवाबात सीखे, अपने बच्चों को सिखाए और अभी से सिखाए? ये मत सोचना कि मेरा बच्चा 12 साल का अभी है, अभी 15 साल का है, बाद में सीख लेगा। नहीं, अभी से सिखाइए हुजूर की मोहब्बत, सरकार अलैहिस्सलाम की शान अभी से सिखाइए, औलिया की मोहब्बत अभी से सिखाए और लोगों को तरगीब दे के उनके पीछे नमाज ना पढ़े। मैं इशा के वक्त आपकी मस्जिद में हाजिर था, बहुत अफसोस हुआ कि माशाल्लाह यहाँ देखा इतना बड़ा जलसा, काफी लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन मस्जिद में 2 ही सफ़े नजर आए। ये आदत हमारी सही नहीं। कोशिश करें कि अपनी सुन्नी मस्जिद को आबाद करें, वरना कल भी ये जा सकती है। इस मस्जिद को भी कब्जा कर लेंगे, बल्कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको आबाद करें और दूसरी मस्जिदों को हासिल करने की भी कोशिश करें। इसलिए कि जो आदमी अल्लाह के कलाम को पढ़कर झूठ बोलता हो वो इस लायक नहीं कि इमामत करे। जो हुजूर की हदीस पढ़कर झूठ बोलता हो वो इस लायक नहीं कि वो आपके बच्चों को पढ़ाए। इसलिए सुन्नी उलमा के पास सिर्फ आपको अपने बच्चों को भेजना है, सिर्फ बच्चों को नहीं भेजना, आपकी भी जिम्मेदारी है। पैदाइश से लेकर मरते दम तक हमें इल्म सीखना है। आप भी कोशिश करके उलमा के पास आए और अकीदा सीखें। और सूरह फातिहा रोज़ाना ये भी पढ़ते हैं, तरावी में सिर्फ नहीं, रोज़ाना पढ़ते हैं। और सूरह फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह पर चला। नमाज में सूरह फातिहा समझ कर पढ़ना बेहतर है ना कि बगैर समझे पढ़ना बेहतर है? समझ कर पढ़ना बेहतर है। तो समझ कर पढ़ेंगे तो जहन में सवाल आएगा, या अल्लाह तू हमें तालीम फरमा रहा है कि हम ये दुआ करें कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। या अल्लाह सीधा रास्ता है कौन सा? लेकिन देखे एक और बात, ये दुआ अल्लाह हमें उस वक्त तालीम दे रहा है जब अल्लाह ने फरमाया पहले ये कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। ऐ नजदी तुम कहते हो कि अल्लाह ने जब ये फरमाया कि ये कहो हम तुझी से मदद तलब करते हैं तो अंबिया औलिया की जरूरत नहीं। ऐ नजदी हम तुमसे पूछते हैं व इय्याका नस्तईन के बाद अल्लाह ने सीधे रास्ता मांगने की तालीम क्यों दी? और सीधा रास्ता कौन सा है? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, में अल्लाह जिस पर तेरा इनाम है वो कौन है? नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। क्या पता चला? व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तुझी से मदद तलब करते हैं, लेकिन रब फरमाता है मेरी मदद चाहिए तो मेरे नेक बंदों के रास्ते पर चलने की दुआ करो। तो हम रोजाना कम से कम 20 रकात फर्ज और वाजिब में, या अल्लाह हमें नबियों के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, शुहदा के रास्ते पर चला, औलिया के, सालिहीन के रास्ते पर चला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ कबूल है, तभी नमाज के बाद औलिया के नक्शे कदम पर है। और ये नजदी रोज़ाना 20 मरतबा सूरह फातिहा में ये दुआ करते हैं, लेकिन अमल दुआ के खिलाफ है।
अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह नेक बंदों के रास्ते पर चला, और नमाज के बाद कहते हैं हमें कुरान और हदीस काफी है, तो नेक बंदों की क्या जरूरत। अरे फातिहा भी तो कुरान करीम है, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम ये भी तो कुरान करीम ही है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन ये भी तो कुरान करीम है। तो कुरान पढ़कर कुरान के खिलाफ तालीम दे रहे हैं। लेकिन एक और बात सुन ले, व इय्याका नस्तईन का ये जो मतलब बताते हैं या अल्लाह हम तुझी से मदद तलब करते हैं, तो सिर्फ अंबिया और औलिया को लाते हैं, एक दूसरे से खुद मदद मांगते हैं, चंदा करते हैं, तब व इय्याका नस्तईन कहां गया। सिर्फ अंबिया और औलिया की कैद कहां से आ गई। तो कहेंगे कि नहीं नहीं अल्लाह ने असबाब बनाए, तो अल्लाह ने औलिया को भी असबाब बनाया है। ये मैं नहीं कहता, हुजूर खुद फरमाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको अल्लाह ने लोगों की हाजत रवाई के लिए रखा है। लोग अपनी हाजतें लेकर उनके पास जाते हैं, वो अल्लाह से दुआ करके इनकी हाजतों को पूरा फरमा देते हैं। ऐसी कई हदीसें मौजूद है। तो अंबिया और औलिया को भी अल्लाह ने असबाब में से रखा है हमारी मदद के लिए। लेकिन तफसीर उठाकर देख ले, उलमा मौजूद है, मेरी इस्लाह फरमाएंगे। व इय्याका नस्तईन की तफसीर में वाज़े लिखा है, इसका मतलब यह है कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत में रहे, उस पर तू हमारी मदद फरमा। व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, इसी इबादत में तेरी ही इबादत में रहने के लिए तू हमारी मदद फरमा। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अल्लाह ने अंबिया और औलिया को मदद की ताकत नहीं दी। ये नजदी झूठ बोलते, ये वहाबी, ये देवबंदी झूठ बोलते हैं। और इसी कुरान में ये भी पढ़ते हैं इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह तुम्हारा दोस्त। और इसकी तफसीर में इमाम तबरी हिजरी 310 में वफात पाए, यहाँ वलियुकुमुल्लाह का तर्जुमा नासिरुन फरमाते हैं, मददगार। तो क्या पता चला, रब फरमाता है बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार, व रसूलुहु अल्लाह के रसूल तुम्हारे मददगार, वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन अल्लाह के नेक बंदे तुम्हारे मददगार। तो रब फरमाता है रसूल मददगार है, औलिया मददगार है। नजदी भी सूरे माइदा में ये आयत पढ़ता है, लेकिन वलियों को और नबियों को मददगार नहीं मानता। तो कुरान पढ़कर झूठ बोलता है, हदीस पढ़कर झूठी बातें करता है। इसलिए आप सब की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को सिखाए, खुद भी सीखे, इन नजदी वहाबी देवबंदियों से दूर रहे और कोशिश करे आपके बाप दादा की बनाई हुई मस्जिद जो इन्होंने कब्जा कर लिया है, किसी न किसी हिकमत से वापस लेने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा मौका आ जाए कि कल आपको नमाज के लिए कोई जगह ना मिले। अभी से तैयारियां शुरू करें, उलमा किराम की बारगाह में हाजिरी दे, अदब के साथ इनसे पूछे। ये आपको अकायद अहले सुन्नत सिखाएंगे और वहाबियों के एतराज़ात भी सिखाएंगे। आप सीखे, खुद भी मजबूत रहे, अपनी औलाद को भी मजबूत बनाए और इस तरह मजबूत बनाए जैसे आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह तूने इस्लाम दिया, इस्लाम अल्लाह ने हमें आपके जरिए दिया, तूने इस्लाम दिया, या रसूल अल्लाह तूने जमाअत में लिया, आपने हमें गुलामी में कबूल फरमा लिया, तूने इस्लाम दिया, तूने जमाअत में लिया, तू करीम, या रसूल अल्लाह आप तो दाता हैं, आप तो करीम हैं, ईमान आपका दिया हुआ तोहफा है और तोहफा वापस लिया नहीं जाता, तो ये आपका दिया हुआ तोहफा है या रसूल, तू करीम, फिरता है अब कोई अतिया तेरा। ईमान ऐसा बनाओ कि ये हुजूर का दिया हुआ तोहफा कोई नजदी लूट न सके। और आसान लफ्जों में उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खां आला हज़रत के भाई ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मुझसे क्या ले सके अदू ईमान, दुश्मन मुझसे ईमान लूट सके, मुझसे क्या ले सके अदू ईमान, और वो भी दिया हुआ तेरा या रसूल अल्लाह, आपका दिया हुआ ईमान दुश्मन मुझसे ले सके। ऐसा ईमान मजबूत बना लो, दुनिया भी कामयाब रहेगी, कब्र की ज़िंदगी भी कामयाब रहेगी। और जिस तरह दुनिया में हुजूर के ग़ुलाम बनकर हम रहे हैं, इंशाअल्लाह जन्नत में भी हुजूर के खादिम बनकर रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत और मौत के वक्त सरकार गौसे आज़म